हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड के संसाधन भूगोल प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में संसाधन भूगोल के बारे में विस्तृत चर्चा की, उसकी जो नेचर है उसके संदर्भ में बात की और उसके महत्व के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। आज हम संसाधन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है, उसका वर्गीकरण है, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के संदर्भ में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। यदि हम संसाधनों की बात करें तो संसाधन बहुचर्चित शब्द है। शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार संसाधन का अंग्रेजी पर्याय रिसोर्स दो शब्दों से री प्लस सोर्स से मिलकर बना है। री का अर्थ दीर्घ अवधि से है तथा सोर्स का अर्थ साधन से है। इस प्रकार संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहते हैं। यानी संसाधनों के ऊपर मानव समाज काफ़ी लंबे टाइम तक उसके ऊपर डिपेंड रहता है। परिभाषा में देखें तो सबसे पहले हम जिमरमैन के अनुसार इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। तो ये जिमरमैन महोदय ने संसाधन भूगोल की परिभाषा दी। हम दूसरी परिभाषा के संदर्भ में यदि बात करें तो मैकनाल महोदय ने इसकी परिभाषा दी है कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी संसाधन हैं वे प्रकृति के द्वारा में प्रदत्त किए जाते हैं तथा मानव के लिए वो उपयोगी होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो तीसरी परिभाषा है जेम्स फिशर के अनुसार है, संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। यानी हम संसाधन उसे ही कहेंगे जो मानव के लिए आवश्यक है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। हम यदि चौथी परिभाषा के संदर्भ में देखें डियर स्टूडेंट्स, तो स्मिथ और लिप्स महोदय ने संसाधनों की परिभाषा दी है। मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। अब हम इनका यदि सार देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व उसी दशा में संसाधन होता है जबकि उसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति तथा कार्य सिद्धि करने अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता हो, तभी हम उसको संसाधन कह सकते हैं। इस दृष्टि से मानव स्वयं भी एक संसाधन है तथा समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है। मानव उपयोग में प्रस्तुत होने वाले तत्व भूमि, मिट्टी, जल, वनस्पति, खनिज आदि सभी को संसाधन कहा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये संसाधन किसे कहते हैं और उसकी ये परिभाषाएं थी। उसके बाद में यदि हम संसाधनों के वर्गीकरण के संदर्भ में बात करें तो संसाधनों का हम 4 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। स्वामित्व की दृष्टि से यदि हम संसाधनों को देखें तो मुख्य रूप से इनको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत संसाधन है जैसे परिवार की संपत्ति, भूमि, नगद राशि, बैंक धनराशि आदि, इनको हम व्यक्तिगत संसाधन मान सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, जैसे राष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति,
उसकी सैन्य शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संबंध, नागरिकों के उत्तम चरित्र और देशभक्ति भी राष्ट्रीय संसाधन के रूप में सम्मिलित की गई हैं। और जो तीसरा जो वर्गीकरण है डियर स्टूडेंट्स, विश्व संसाधन जैसे समस्त विश्व की भौतिक और अभौतिक वस्तुएं मानव मात्र की समृद्धि और कल्याण के लिए जो उपयोगी होती हैं, इसमें विश्व के सभी राष्ट्रों के संसाधन सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये जो पहला वर्गीकरण था स्वामित्व की दृष्टि से वर्गीकरण था, जिसको हमने मुख्य रूप से डियर स्टूडेंट 3 भागों में बांटा, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय संसाधन और विश्व संसाधन के रूप में। दूसरा जो वर्गीकरण है वह है पुनः पूर्ति की दृष्टि से। इसको हमने 4 भागों में विभक्त किया है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, जैसे हम कृषि को ले सकते हैं इसके अंतर्गत, जिनको प्रयोग करते हुए जिनके गुणों को कायम रखा जा सकता है या गुणों में वृद्धि की जा सकती है, जैसे कि हम खाद तथा उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि भूमि को हजारों वर्षों तक कृषि के योग्य बनाए रख सकते हैं। नदियाँ सदा बहती रहती हैं, वे सतत संसाधन हैं। वनों को काटकर पुनः वृक्षारोपण द्वारा उनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है डियर स्टूडेंट्स। तो ये इसका पहला वर्गीकरण था। उसके बाद में पुनः आपूर्ति वाले संसाधन, पहला था पूर्ति वाले और दूसरा आपूर्ति वाले संसाधन। वे खनिज पदार्थ जो एक बार प्रयोग किए जाने के बाद में समाप्त हो जाते हैं डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोल आदि ऐसे खनिज ईंधन संसाधन हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, तो इनकी पूर्ति नहीं हो सकती, यानी पुनः आपूर्ति वाले संसाधनों के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया है। तीसरा वर्गीकरण देखें तो हम इसको बारंबार प्रयोग के संसाधन हैं। वे खनिज पदार्थ जो एक बार प्रयोग किए जाने पर डियर स्टूडेंट समाप्त हो जाते हैं, जैसे धात्विक खनिज, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना आदि का रूप बदलकर बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इनसे बनी हुई वस्तुएं फूट जाने के बाद दोबारा गलाकर धातु के रूप में प्रयोग कर ली जाती हैं, यानी वे खनिज पदार्थ जिनका बार बार उपयोग करके उनको हम बना सकते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे बारंबार प्रयोग के साधन। और जो चौथा वर्गीकरण है सनातन प्राकृतिक संसाधन, जैसे सौर्य शक्ति, महासागर और उनके विस्तृत भूभागों की जलवायु ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको मनुष्य प्रयोग तो कर लेता है परंतु उनको विनिष्ट नहीं कर सकता। नदियाँ भी सनातन प्राकृतिक संसाधन है, परंतु मानव उनको कारखानों, नगरों आदि के कूड़े करकट से गंदा करता रहा है डियर स्टूडेंट्स। और जो तीसरा वर्गीकरण है वितरण की दृष्टि से, वितरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो इसमें मुख्य रूप से सर्वगत या सर्वसुलभ संसाधन, दूसरा है सामान्य सुलभ संसाधन, तीसरा है विरल संसाधन, चौथा है एकल संसाधन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिएगा कि सर्वगत या सर्वसुलभ संसाधन, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन गैस है, वह सर्वसुलभ संसाधनों के अंतर्गत आती है। दूसरा है सामान्य सुलभ संसाधन, कृषि उत्पाद योग्य भूमि, मिट्टी, जल, चारण भूमि आदि को हम सर्वसुलभ संसाधनों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यह हर जगह में सुलभ होती हैं, इसलिए सामान्य सुलभ संसाधनों के अंतर्गत आती हैं। तीसरे हैं विरल संसाधन, जिनकी स्थिति केवल थोड़े से स्थानों पर होती है डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल कोयला, सोना, यूरेनियम, ये जो धात्विक पदार्थ हैं वो कुछ स्थानों पर होते, इसलिए इनको हम विरल संसाधन के रूप में जानते हैं। एकल संसाधन, जैसे समस्त विश्व में केवल 1-2 स्थानों पर मौजूद हों, जैसे
क्रायोलाइट धातु जो प्राकृतिक रूप में केवल न्यूजीलैंड में मिलता है। तो इस प्रकार के संसाधनों को हम एकल संसाधन के रूप में मानते हैं। जो चौथा वर्गीकरण है डियर स्टूडेंट्स, वो है प्रयोग की दृष्टि से, कि हम उसका प्रयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, संभव है नहीं है। तो इसके संदर्भ इसको ध्यान में रखते हुए इसका ये चौथा विभाजन किया गया है। अप्रयुक्त संसाधन, पहला इसका जो विभाजन है वह है किसी क्षेत्र में स्थित कोई संसाधन जब तक प्रयोग नहीं किया जाता तब तक वह प्रयुक्त संसाधन होता है। उदाहरणार्थ यदि हम देखें तो उत्तरी अमेरिका में जब पश्चिमी यूरोपियन देशों के लोग जाकर बसे थे, उनसे पूर्व हजारों वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका के कोयला भंडार अप्रयुक्त रहे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के आदिवासियों को उस कोयले की स्थिति और प्रयोग का कोई ज्ञान नहीं था। यूरोप से जाकर बसे लोगों ने उनका प्रयोग आरंभ किया, तब जाकर के कोयला प्रयोग में होने लगा। तो इस प्रकार के जो संसाधन पृथ्वी तल पे पाए जाते हैं वो अप्रयुक्त संसाधनों के अंतर्गत जाने जाते हैं। दूसरा है अप्रयोजनीय संसाधन, यदि कोई संसाधन वर्तमान तकनीकी के अनुसार भविष्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वह अप्रयोजनीय संसाधन है। जैसे जो खानें इतनी गहरी हो गई हैं कि उनको इतना खोदा जा चुका है कि वर्तमान तकनीकी के आधार पर डियर स्टूडेंट्स उसमें से खनन नहीं किया जा सकता, तो अति गहरी खानें अप्रयोजनीय संसाधनों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में तीसरा जो वर्गीकरण है संभाव्य संसाधन है किसी प्रदेश या क्षेत्र के वे पदार्थ जो संभवतः निकट भविष्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। संभाव्य संसाधन कहलाते हैं जैसे भारत की नदियों में जो जल बह रहा है उसका पूरा उपयोग जल विद्युत के लिए नहीं किया जा रहा। बहुत से क्षेत्रों में तो जल विद्युत उत्पादन की क्षमता के केवल 2 से 3% भाग का ही प्रयोग किया जा रहा है, परंतु नए नए निर्माण उद्योगों की स्थापना और संचार साधनों के विकास के साथ साथ बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। अतः बहुत से क्षेत्रों में नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इस प्रकार भारतीय जल शक्ति का बहुत सा भाग अब संभाव्य बन गया है, जिसका निकट भविष्य में प्रयोग लिया जा सकता है। तो ये तीसरा प्रकार था। चौथा प्रकार है इसका अज्ञात या गुप्त संसाधन। ऐसे बहुत से पदार्थ जिनका पूरा उपयोग मनुष्य को मालूम नहीं है। जब तक किसी पदार्थ का प्रयोग और गुण मालूम न हो तब तक वह एक अज्ञात या गुप्त तत्व है। उदाहरण के लिए रबड़ का वृक्ष अमेजन बेसिन के निवासियों को सैकड़ों वर्षों से मालूम था, परंतु उसका उपयोग जब तक मालूम न हुआ तब तक वह यूरोपियन देशों के लिए अज्ञात संसाधन बना रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये संसाधनों का वर्गीकरण था 4 प्रकार का। स्वामित्व की दृष्टि से था, पुनः पूर्ति की दृष्टि से था, उसके बाद में वितरण की दृष्टि से और अंत में प्रयोग की दृष्टि से ये संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। तो संसाधन मुख्य रूप से वे पदार्थ होंगे जो मानव के लिए उपयोगी साबित हों और कोई उसमें तकनीकी के माध्यम से उन पदार्थों का स्वरूप बदल के उनको और अधिक उपयोगी किया जा सके। तो ये धरातल के ऊपर अनेक रूप में पाए जाते हैं जिनका मानव धीरे धीरे करके उनका उपयोग करता है और उनके सामर्थ्य को पहचान करके अपने जीवन के लिए उनको सार्थक बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हमने संसाधन किसे कहते हैं तथा संसाधनों का वर्गीकरण विषय पर विस्तृत चर्चा की। धन्यवाद।